सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत और लिख दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस में आज की समाअत का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दे दिया। कहा समाअत 5 रुकनी लाज बेंच ने करनी थी, 4 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। इससे पहले जस्टिस मुनीब ने इसी बेंच में बैठने से माजरत का खत भी लिखा था। जस्टिस मुनीब के आर्टिकल 63A नजरसानी बेंच में ना बैठने पर चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे हो गई। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम, कहा केपी में जलसे क्यों करूं, नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरीम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थीं, हमने उन्हें नहीं रोका था। पीटीआई की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरीम नवाज ही रह गई है? पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वजीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, वो किसके वसाइल हैं? वो वजीर आला हैं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे पीटीआई का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पे लगा दिया और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है, वज़ीर आला टांग पर टांग रखकर बैठे हैं, सस्ती सी अदाकारी करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी जलसे में ना पहुंच सके, खिफ़त मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्जाम लगाया। जलसे वाले दिन पुलिस के पास असलहा नहीं था, 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन पीटीआई का एक भी कारकुन जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पेट्रोल बम दे दिए हैं। सूबों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इदारों को नोटिस लेना चाहिए। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है। गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ना कोई उन्हें दफन कर सका, ना वो किसी को दफन कर सकते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती है जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा, जो पार्टी आज रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। नतीजा ये है कि हर सियासी जमात की बारी लग रही है। अदलिया के हालात भी मुतनाज़ हो गए, गलतियाँ सब ने की, लेकिन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं, कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन के तहत आई, क्या मुल्क में सिर्फ चंद लोगों को आइन में तरमीम और हुकूमत करने का हक है? सरबरा आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में सियासत गालम गलोच और इल्जाम तराशी का नाम है, आवाम की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मफाद हासिल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर संजानी जलसे में तकारीर की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के तहत मुकदमात नाकाबिले ज़मानत होते हैं, पुलिस को वारंट की ज़रूरत भी नहीं होगी।
वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। पंजकोट में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फैयाज इकलौते बेटे को भी साथ मजदूरी पर ले गया था। माँ और 5 बहनें बेसहारा हो गईं। मकतूल रमज़ान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंजकोट वाक़े में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई ख़ानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि भारत और इसराइल में गैर एलानिया इत्तेहाद बन गया है। 1998 में इसराइल पाकिस्तान के एटमी तंसीबात पर हमला करना चाहता था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, साबिक आर्मी चीफ की निस्बत मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन पर अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इसराइल का लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक लबनान में बहुत जल्द महदूद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसराइल ने अमरीका को आगाह कर दिया। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी। हमास रहनुमा फतह शरीफ अबुल अमीन, फ़लस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमाओं और लबनानी फ़ौजी समेत 60 से ज़्यादा लबनानी शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नायब सरबराह नईम कासिम का पहला खिताब। हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने का ऐलान। कहा, इसराइल से ज़मीनी और तवील जंग के लिए तैयार हैं। लबनान के क़ायम-मक़ाम वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिक़ाती का फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। दरियाए लितानी के जुनूब में फ़ौज की तैनाती का कह दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरानी अवाम को पैगाम। कहा, मशरिक़ वस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इसराइल पहुँच ना सकता हो। ईरानी हुक्मरानों को आवाम की परवाह नहीं, लेकिन इसराइल ईरानी लोगों के साथ है। बहुत जल्द ईरान और इसराइल में अमन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना है तो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, तसलसल कायम रखना होगा। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो शुरुआत अच्छी कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स को हमेशा सुपर फिट होना होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने कहा कि उन्हें कप्तानी का डर नहीं, अच्छा करेंगे तो रहेंगे, अगर अच्छा ना कर सके तो सजा मिलेगी। रिजवान के बाद अगर कोई विकेट कीपर है तो वो सरफराज है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट आज से फरोख्त होंगे, जबकि काउंटर टिकट की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों टेस्ट मैचेस के पहले दिन मखसूस एनक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर और तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। मौसीकी की कोई सरहद नहीं। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने एक पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा, उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं। पंजाबियों के दिल में सबके लिए प्यार है। दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर मद्दाह खुश। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। आज दिलचस्प मुकालमों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया गया। इस हफ्ते बैनुल अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कॉन्सर्ट और कवाली भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का गैर मामूली रश। FBR का आयरस पोर्टल सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन तौसी का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक अब तक 35 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करा चुके। ये तादाद पिछले साल से दुगनी से ज्यादा है। ज़राए FBR का कहना है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके के टैक्स रिटर्न्स आसानी से फाइल हो रहे हैं। हैवी डेटा या बड़ी फाइल वाले इनकम टैक्स रिटर्न्स की प्रोसेसिंग में लोगों को मुश्किलात का सामना है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका है। और आईनी तरमीम पर PTI राबता करेगी तो मना नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंटरव्यू। तफसील देखिए कुछ देर में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।